स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों, साथ में जनरल शिक्षक भर्ती टीआरई के द्वारा आपका बीपीएससी के द्वारा जो एक लेटर जारी हुआ बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे जो आपका टीआरई एग्जाम है तो उससे रिलेटिव आपका अपडेट है और साथ ही एक और अपडेट है उनको भी जानेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, आगे सीएम आवास ने उसमें क्या कहा उनका भी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं अपडेट क्या है। ये फर्स्ट अपडेट है, नेक्स्ट अपडेट आगे देखेंगे। एक कहा था पहले बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा परीक्षा कार्यक्रम एवं आवश्यक सूचना है इसमें दिया हुआ परीक्षा के लिए, जो आपका परीक्षा होगा उसके लिए। तो विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक के लिए भी है, माध्यमिक के लिए भी है। उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 24 से जो 26 तक होगा उसमें 2 बैठक होगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली होगी। और उसमें जो निम्नांकित क्रमानुसार राज्य स्थिति सभी जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित किया जाएगी। आइए आगे क्वेश्चन कहता है कि परीक्षा की तिथि है और प्रथम पाली जो आपका 10 बजे से लेकर 10 बजे पूर्वाह से लेकर 12 बजे मध्याह्न तक होगा। फिर वही आपका 2 घंटे तक का परीक्षा होगा इसमें। और फिर द्वितीय पाली भी आपका 3-3:30 बजे से लेकर आपका 5:30 बजे तक अपराह्न तक एग्जाम होगा। तो इस तरह से परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। तो परीक्षा की तिथि जो बात कर लें तो 24/8 जो 24 तारीख का आपका गुरुवार को एग्जाम होने वाला है। तो उसका जो प्रथम पाली में एग्जाम होगा तो वो पहला अगर 1 to 5 शिक्षकों के लिए बोल लें तो 1 to 5 तक के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होगा 10 से 12 बजे तक एग्जाम। और फिर द्वितीय पाली में 1 to 5 के जो महिला हैं 3 से 30 बजे अपराह्न से 5:30 तक, इन सभी के लिए जो 1 to 5 के महिला टीचर है उनके लिए समय निर्धारित है। 25 तारीख की तिथि की बात कर लो तो 25 तारीख को भाषा अर्हता का पेपर जो सभी पुरुषों के लिए होगा, सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होगा 10 बजे से 12 बजे तक। और भाषा अर्हता जो आपका है वो द्वितीय पाली में सभी महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए होगा। 26 तारीख शनिवार की बात कर लो तो सामान्य अध्ययन एवं विषय जो वर्ग 9 से 10 तक के अभ्यर्थियों के लिए होगा। और इसमें जो द्वितीय पाली है उसमें सामान्य अध्ययन वर्ग विषय जो है 11 से 12 तक के अभ्यर्थियों के लिए होंगे। तो इस तरह से क्या किया गया, एग्जाम का निर्धारित किया गया है। आगे दोस्तों इसमें देखिए एडमिट कार्ड से रिलेटिव बातें हैं। देखिए उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 10/8/2023 में प्रवेश पत्र यानी ई एडमिट कार्ड जो है उसको डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब दिनांक परीक्षा के लिए दिनांक जो 10/8 है, 10/8 से 10 तारीख से आपका क्या होगा, यानी आज 5 तारीख है, 5 दिन के बाद 10 तारीख से आपका ई एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो वो कह रहा है यहाँ पर अभ्यर्थियां क्या करेंगे, प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने से पूर्व अध्ययन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्या करेंगे 25 केबी अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे। अपने 25 केबी का एक फोटोग्राफ लेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, फिर अपने डैशबोर्ड में जो होगा उसे लॉगिन करेंगे बीपीएससी की वेबसाइट पर, जो ऑनलाइन वेबसाइट है, और उस पर उपरांत अपलोड करके इसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। इसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। और फिर डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थियों का आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा और जिसमें सेंटर कोड कहेंगे और जिला का नाम अंकित रहेगा। ठीक है, अब फिर देखिए आगे क्या कहता है कि जो सभी अभ्यर्थी हैं वो प्रति पाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे और एक परीक्षा अवधि में वीक्षक के समय जो समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे। फिर वही परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 21/8/2023 से उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिनांक 10/8/2023 से परीक्षा में 4 दिन पूर्व तक जो अर्थात दिनांक जो 20/8/2023 तक प्रवेश पत्र जो है वो निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे और अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी और 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा और परीक्षा अवधि को समाप्ति से पश्चात
यूज्ड OMR सीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष में छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग की जो सचिव संयुक्त सचिव है उनका हस्ताक्षर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन का अगर बात कर लें तो देखिए आगे का जो आपका अपडेट है, तो इसमें जो नियुक्ति में जो है 50 से 20% बाहरी आ रहे हैं उसे भी रोकेंगे सीएम। तो ये तो आपका झारखंड का बात हो रहा है दोस्तों। आइए आगे का हम यहाँ पर अपडेट देखते हैं। देखिए अपडेट क्या कह रहा है आगे का। देखिए आज दिनांक 5 तारीख है, दैनिक भास्कर से खबर 24 से 27 अगस्त तक होगी परीक्षा। जो 1 to 5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके पास जिलों में ही परीक्षा केंद्र होंगे। जो 1 to 5 1 से 1.70 लाख जो शिक्षक हैं, 1,70,000 जो भर्ती शिक्षक हैं, उन जो वो लोग अपना आवेदन दिए तो उन सबका जो परीक्षा केंद्र होगा, अगर आप सोचेंगे कि आपका परीक्षा केंद्र बहुत दूर होगा आपसे, तो नहीं, आपका परीक्षा केंद्र जो है वो आपके जिले में ही होगा। अब ये देखिए क्या कह रहा है कि जो 1,70,461 शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को उनके गृह जिला के पास ही जिला में ही परीक्षा केंद्र होगा और बीपीएससी ने तय किया है कि परीक्षा केंद्र प्रमंडल के जिलों में ही दिया जाएगा और 24 से 27 अगस्त तक सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा निर्धारित है और 22 जुलाई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन लिए गए हैं और 1 से 12 तक के शिक्षक अभ्यर्थी के लिए देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कुल जो है 8,58,698 अभ्यर्थी का जो है आवंटन आवेदन जो है वो दिया गया है और इसमें जो 3,13,588 अभ्यर्थी हैं उसमें बिहार के बाहर दूसरे राज्य के हैं। ठीक है, और फिर सबसे अधिक आवेदन कक्षा 1 से 5 तक के लिए 7,52,514 अभ्यर्थियों ने किया है। आगे की बात कर लें, 2 बार पढ़े आवेदन की तिथि, 2 बार बढ़े हैं आवेदन की तिथि। 15 जून से 12 जून तक पहले आवेदन की तिथि तारीख थी, बाद में उसे अंतिम तारीख 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई। फिर सर्वर डाउन होने के कारण अभ्यर्थियों को 4 दिन तक आवेदन में परेशानी हुई थी, इसलिए 19 जुलाई तक बिना शुल्क आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई गई थी। ठीक है, तो ये आपका पूरा टोटल अपडेट। तो दोस्तों आइए आगे का जो आपका वो वीडियो है सीएम आवेश का, तो वो आपको दिखाते हैं। तो आइए बताया ना हमने, बहुत ही पॉजिटिव बात थी। सबने अपनी अपनी बात रख दी और अपनी बात रखने के बाद उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना मुख्यमंत्री जी ने और अधिकारियों के पास भी तो भी बुला रखा है। बोले कि जितनी बातें आपने सुनी है, हम लोगों का जो पूरा मूड लगा बहुत ही सकारात्मक है। राजकर्मी का दर्जा दिया, सारा सकारात्मक बैठक है। फिर उसके बाद तो जाहिर सी बात है कि अपने अफसरों के साथ बैठ करके चीजों का फैसला लेने में तो वक्त लगता है, लेकिन बहुत ही मूड पॉजिटिव है। सारे टीचरों के, हर वर्ग के टीचरों का हर बिंदुओं पे बात हुई, उसको बहुत ही पॉजिटिवली सुना गया है और पॉजिटिव उसके असरात भी हम लोगों को लगता है कि निकलेंगे ही। सब लोग थे। घोषणा कब हो जाएगी? नहीं, ये सब तो अभी ये लोग तय करेंगे। को ने अल्टीमेटम दिया हुआ है सरकार को। 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम नियोजित शिक्षकों की तरफ से अब दे दिया गया है। सीधे राज्यकर्मी का दर्जा सरकार उन्हें दे दे और 15 अगस्त तक नहीं मिला तो तालाबंदी जो है वो की जाएगी पूरे बिहार में। सिर्फ सकारात्मक संकेत काफी नहीं है। बता दें कि नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर महागठबंधन के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की 2.25 घंटे तक बैठक चली और उसी वक्त काफी संख्या में जो नियोजित शिक्षक थे वो भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर डटे नजर आए। उनके कान कुछ अच्छी खबर के लिए तरस रहे थे। बैठक खत्म होने के बाद महागठबंधन के नेताओं ने नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार का रुख सकारात्मक जरूर बताया, लेकिन नियोजित शिक्षक सरकार के सिर्फ इस रुख से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। शिक्षकों का साफ तौर पर कहना है कि अगर और कितने दिन सकारात्मक, इतना ही नहीं, शिक्षकों ने सरकार को 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम भी अब दे दिया है। नियोजित शिक्षकों से बात की संवाददाता संजय कुमार ने। शिक्षकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक जो है वो संपन्न हो गई है और जितने भी नेता बाहर निकले सबों ने इस बात को स्वीकार किया कि सकारात्मक रही जो बातचीत है और निश्चित तौर पर अब जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनकी उम्मीदें बढ़ गई होंगी। काफी संख्या में नियोजित शिक्षक भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सरकार से जो उनकी अपेक्षा थी
क्या देख रहे हैं इस जो आज बैठक चली? बहुत सारे नेता, आपने भी सुना होगा, कई लोगों ने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है और कोई बड़ा फैसला हो सकता है। सकारात्मक कितनी बातें हुई है वो तो जो लोग बैठक में थे वो ही सही बता सकते हैं, हम लोग तो उसमें थे नहीं। लेकिन हम लोगों को जो आज जिस सकारात्मक की बात हो रही है इससे कहीं ज्यादा सकारात्मक की उम्मीद थी। जो यह उम्मीद हम लोगों को हम लोग को उम्मीद थी कि आज निश्चित रूप से राज्यकर्मी के दर्जे पर हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके संबंध में कुछ न कुछ बात स्पष्ट हो जाए, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं बात, यह तस्वीर धुंधली। महागठबंधन के विधायक दल के कुछ नेता से बात हुई है, उनके द्वारा भी कहा जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी जोली मुड में थे, राज्यकर्मी के दर्जा के पक्ष में विचारात्मक कदम उठाया गया है, टेक्निकल इशू है तो टेक्निकल इशू के लिए 1 सप्ताह हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, लेकिन 15 अगस्त तक हम लोग पूरे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, राज्यकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन योजना को लेकर हम लोग 15 अगस्त तक सरकार का इंतजार करेंगे। और 15 अगस्त के बाद अगर कोई डिसीजन नहीं होता है तो 15 अगस्त के बाद हम लोग तालाबंदी का आह्वान करेंगे, पूरे बिहार का चक्का जाम करेंगे। लेकिन ये सकारात्मक विचार यह तो एक पॉलिटिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह के स्पीच का हम लोग भरोसा नहीं किए थे। हम लोग को आज की बैठक से यह स्पष्ट हम लोग का भरोसा था कि सरकार अपने रुख स्पष्ट करेगी कि नियोजित शिक्षकों को हम राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं अथवा नहीं देने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये नियोजित शिक्षक हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार से बाहर जो वार्ता हुई और जो नेतागण बाहर निकले उन्होंने सकारात्मक पहल की बात कही कि सरकार ने सारी चीजों को पॉजिटिव वे में लिया है, लेकिन इनकी उम्मीदें शायद ज्यादा थी और जो ये भरोसा रखकर मन में यहाँ पहुंचे थे शायद वो पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा भी कि 15 अगस्त तक सरकार को हर हाल में उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा देने की घोषणा करनी चाहिए, नहीं तो फिर आगे से वो आंदोलनात्मक रवैया जो है वो अख्तियार करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।